बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज की 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स की मुकम्मल तफ़सीलात आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जान को खतरे के पेश नज़र एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। किसने लिया है और खतरा क्या है, उसकी तफ़सीलात आप तक पहुंचाएंगे। और उसके अलावा आईएमएफ की जानिब से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, उसकी तफ़सीलात भी पहुंचाएंगे। और उसके अलावा नए आर्मी चीफ के साथ मुलाकात और मामला तय करने के हवाले से आज इमरान खान ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कुछ अहम बातें बताई हैं, उसकी तफ़सीलात भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आईएमएफ की जानिब से पाकिस्तान को जो खुशखबरी मिली है उस हवाले से। तो आज आईएमएफ की जानिब से पाकिस्तान को जो खुशखबरी मिली है उस हवाले से हमारे ज़राए से कुछ अहम खबरें अब से कुछ देर पहले मौसूल हो चुकी हैं, उसकी अहम तफ़सीलात आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आज आईएमएफ के वफ़द ने पाकिस्तान के साथ होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से बाकायदा आगाह किया है। और आज ज़राए का ये कहना है कि आईएमएफ की जो टीम थी, जो वफ़द था, वो वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। और उस दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में मौजूद थे, लेकिन वीडियो लिंक के ज़रिए उनसे बातचीत की है आईएमएफ के वफ़द ने वज़ीर आज़म के साथ। और उस दौरान वज़ीर आज़म जब आईएमएफ के वफ़द के साथ वीडियो लिंक में मुलाकात कर रहे थे तो उस वक़्त वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार भी साथ मौजूद थे। और उस वक़्त ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने आईएमएफ के साथ तय पाने वाले जो मामलात थे, उसकी बाकायदा मंजूरी वो दे चुके हैं। और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने आज सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने पहले ही कहा था कि आईएमएफ की जानिब से आज पाकिस्तान को अच्छी खबर मिलने वाली है। तो यूँ बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म ने जो मामलात तय पा चुके हैं, जो मुज़ाकरात हो चुके हैं, उसकी बाकायदा मंजूरी दे चुके हैं। यानी पाकिस्तान के साथ जो मुआहिदा है, वो अब हतमी शक्ल इख्तियार कर चुका है और जल्द से जल्द पाकिस्तान को जो किस्त है वो जारी होने वाला है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 2018 में इक़्तिदार में आने वाले वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद उन्होंने आईएमएफ की मदद न लेने का बाकायदा ऐलान किया था। और लेकिन उसके बाद आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात करने और नए किस्त के इजरा के हवाले से बातचीत देर से करने की वजह से, पहले तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन बाद में देर से करने की वजह से रुपए की जो कदर थी उसमें मुसलसल कमी आई, महंगाई में इजाफा हो गया। और फिर दोबारा बाद में आईएमएफ के साथ उन्हें बातचीत करनी हुई। और उस वक़्त की जो हुकूमत ने आईएमएफ से बातचीत करने के बाद $6 अरब के बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात उन्होंने शुरू किए थे। और आईएमएफ के साथ यही सिलसिला जो है नून लीग के दौर में भी कुछ दिन पहले इसहाक डार ने भी यही हठधर्मी का मुज़ाहरा किया और फिर बातचीत करने में उन्होंने देर लगाई। और उन्होंने तो ये भी कहा था इसहाक डार ने कि आई डोंट केयर कि आईएमएफ बातचीत करती है या नहीं। लेकिन इसहाक डार की जानिब से भी बातचीत करने में देर करने की वजह से पाकिस्तान को माशी तौर पर इस वक़्त बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो अब अगर पाकिस्तान के साथ आईएमएफ के मुज़ाकरात को यूँ हतमी शक्ल जो आज मिल चुके हैं और उसके बाद अब बहुत जल्द पाकिस्तान को जो किस्त जारी होने वाला है और उसके बाद पाकिस्तान की मुश्किलात में किसी हद तक कमी आ सकती है। और पाकिस्तान में जो महंगाई का उरूज है, जो इस वक़्त तमाम चीज़ें मुंतशिर हैं, वो थोड़ा समेटने में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है। तो ये आज की बहुत बड़ी खुशखबरी थी जो हमने आप तक पहुँचानी थी। और नाज़रीन, आज सहाफ़ियों के साथ बातचीत करते हुए, मीडिया के साथ टॉक करते हुए, आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बातचीत की है और बहुत से मामलात पर तफ़सीलन बात की है। उस दौरान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ बातचीत करते हुए सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि नए आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर के साथ मुलाकात के हवाले से और मामलात के हवाले से। तो उस दौरान उन्होंने मुख्तसरन ये कहा कि ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है। और उनका इशारा यही था कि वज़ीर-ए-आज़म के जो आर्मी चीफ़ है, आर्मी चीफ़ की जानिब से जब तक वो उनसे बात करने के लिए वो भी राज़ी नहीं होंगे, तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल है। साथ-साथ उनका ये भी कहना था कि साबिक़ आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा के साथ भी उनका कहना था कि हम मेरी मुलाकात उस वक़्त भी हुई जब मैं इक़्तिदार में नहीं था और जब प्लानिंग के ज़रिए मुझे इक़्तिदार से निकाला गया था, उसके बाद भी मैंने बाकायदा साबिक़ आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा के साथ मुलाकात की और मामलात को बेहतर तरीके से हल करने के लिए
आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की। और उनका ये कहना था आज इमरान खान का कि मरियम नवाज़ को बाकायदा मिसेस मंडेला बनाकर लॉन्च करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाम हुए। और उसके अलावा उनका ये भी कहना था कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान आना चाहिए, उसको पता चलेगा कि उसकी मकबूलियत क्या है। और उनका ये कहना था कि इस वक्त आइन की बालादस्ती का रास्ता सिर्फ और सिर्फ अदलिया के पास है, और वो बेहतर तरीके से आगे लेके बढ़ सकते हैं। लेकिन मौजूदा जो हुकूमत है वो इंतखाबात करवाने में इस वक्त तक संजीदा नहीं है। और आज की तीसरी और सबसे बड़ी अहम खबर ये है कि ज़राए से ये मालूम हो चुका है कि तहरीक इंसाफ वालों ने ये फैसला किया है कि इमरान खान की जान को ख़तरे के पेश नज़र इंतखाबी जो मुहिम है ज़िमनी इंतखाबात की, उसमें इमरान खान बाकायदा कोई शरीक नहीं होंगे, क्योंकि इमरान खान ये समझते हैं कि उनकी जान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा है। लिहाजा वो ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम के दौरान जलसों में शिरकत नहीं करेंगे। आप सब बखूबी आगाह है कि कुछ दिन पहले बाकायदा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये बताया था कि आसिफ अली ज़रदारी प्लान सी के ज़रिए वो उनकी जान लेना चाहते हैं, और शुमाली वज़ीरिस्तान के 2 अहम दहशतगर्दों को ये टास्क दिया गया है, और बाकायदा उनको पैसे भी दिए जा चुके हैं कि वो इमरान खान की जान लेने के लिए। तो ये तमाम सूरत-हाल के पेश नज़र अब जो है इमरान खान ने ये फैसला किया है कि वो ज़िमनी इंतखाबात की जो मुहिम है, उसमें वो मुख्तलिफ़ जलसों पर शिरकत नहीं करेंगे, बल्कि वो जहाँ भी जलसे होंगे तो बाकायदा वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत करने का फ़ैसला किया गया है। और ये तमाम फ़ैसले जो हैं तहरीक इंसाफ की सीनियर जो क़यादत थे, उनकी मशावरत से की गई है। और इमरान खान ने ये भी कहा है कि मौजूदा जो हुकूमत है, वो इंतखाबात के लिए संजीदा नहीं है, इसीलिए आगे जाकर एहतजाजी जो तहरीक है, उसको भी हम शुरू कर सकते हैं। ये थी आज की 3 बड़ी अहम खबरें जो हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।